कुछ देर पहले आप लोगों ने मेरी हिंदी पर एक छोटी सी स्पीच या कुछ भी कह सकते हैं सुनी, उसी तरह मैं अब फिर से हमारा देश आजाद हुआ है, ऐसे ही नहीं आजाद हुआ, उसके पीछे बहुत संघर्ष और मेहनत की कहानियां। आप लोगों ने बहुत कहानियां सुनी, शायद ये वाली कहानी किसी ने सुनी होगी। 5 मिनट की कहानी है, उसके बाद मैं कुछ पंक्तियों में बताऊंगा कि क्या है। देखिएगा, पहले सुनिए। जब भारत अंग्रेजों की वजह से गुलाम था, तब लगभग 1942 की बात है। उस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 के बीच। जैसे भारत में 2 गुट बटे हुए थे, नरम दल और गरम दल। गरम दल में हमारे प्रिय नेताजी चंद्रशेखर आजाद जैसे महान नेता, और नरम दल में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता। उसी तरह विश्व में 2 गुट बटे हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में बड़े बहुत शक्तिशाली देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे, और धुरी राष्ट्र में हमारे छोटे देश जर्मनी, तुर्की, जापान आदि शामिल थे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध हारने के बाद हिटलर बहुत ही आक्रोश में था। आपको पता होगा कि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों से, तो आपको हमने बताया कि जो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन वाले शामिल थे, अर्थात अंग्रेज शामिल थे, तो उनकी पास तो ज्यादा सेना थी नहीं, तो भारत की सेना को ले जाकर के हिटलर के खिलाफ लड़ाते थे। लेकिन उस समय हिटलर इतना मजबूत था कि उसने भारत की सेना को नहीं, वो भारत की सेना नहीं थी, उसको अंग्रेज ले गए थे। उनकी सेना के साथ साथ पूरे मित्र राष्ट्र को धूल चढ़ा रखा था हिटलर ने, जिसे तानाशाह कहते हैं। तो अब देखिए, इसके बाद हिटलर ने सेना को इतना मारा, इतना कूच करके मारा और उनको बंधक बना लिया। तब हमारे महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना जो भारतीय सेना अंग्रेज ले गए थे हिटलर के खिलाफ लड़ने के लिए, हिटलर ने जिनको बंदी बना लिया है, क्यों ना हम उन्हीं सेना को लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाएं। हिटलर की भी दुश्मन अंग्रेज, हमारी भी दुश्मन अंग्रेज। तो इसीलिए नेताजी अब गए सेना को छुड़ाने के लिए हिटलर के पास गए। तो हिटलर किसी को अपना मुख नहीं दिखाता था, तो उसने पहले अपने आप को नहीं पेश किया, नकली हिटलर को पेश किया सुभाष चंद्र बोस जी के सामने। सुभाष चंद्र बोस जी ने पहले हिटलर को देख करके कहा, आप असली हिटलर नहीं है, आप जाइए। फिर दूसरी बार भी नकली हिटलर आया, तब भी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक जवाब दिया कि आप नकली हिटलर हैं, जाइए। लेकिन तीसरी बार असली हिटलर आया। फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको अच्छी तरह से पहचान लिया, कहा कि आप हिटलर हैं। तब हिटलर ने उनसे पूछा, आप हमको कैसे पहचान गए? तब सुभाष चंद्र बोस जी ने मार्मिक वर्णन किया, क्या कहा कि सोने की परख सोनार को होती है, लोहार की नहीं, लोहार को नहीं। आप भी सोने, हम भी सोने, तो इसीलिए मैंने आपको पहचान लिया। इसी बात से प्रभावित होकर हिटलर ने उनको उस सेना को तो दिया ही, बल्कि बदले में उस सेना को जापान से बम, बारूद, हथियार भी दिए। अब सेना के पास सब कुछ हो गया, लेकिन उनके पास प्रेरणा, मोटिवेशन नहीं था। तब सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्मा में उन लोगों को बुलाया, बर्मा जो इस समय म्यांमार है, उसमें उन लोगों को बुलाया और वहां पर उनको मोटिवेशन दिया। क्या पंक्तियों में कहा कि क्या कहा, देखिए सुनिए बड़े ध्यान से, कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है, वो खून नहीं वो पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के लिए बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, और सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से पूछी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के पास पैसे नहीं थे उनको सेना को देने के लिए, तो क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है, या सिर कटाने का सौदा मंगे दर से लग जाता है। आजाद बम ऊंची करके बोले, तुम मुझे अपने रक्त देना, बदले में भारत की आजादी को तुम मुझसे ले लेना। तो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, और इंकलाब के नारे को तक सुनाई देते थे। इतना तगड़ा प्रेरणा मिला उनसे कि लोग क्या कहने लगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वो लोग नारे लगाने लगे। फिर आगे क्या है देखिए कि
आंखें ऊंची करके बोले तो अपना रख देना, बदले में भारत की आजादी को तुम मुझसे ले लेना। तो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सर इनकलाब के नारे को तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वो आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वो आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, मैं कफन बढ़ाता हूँ, वो आगे आए जो इसे हथियार लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, भारत माता के चरणों में हम अपना रक्त बहाते हैं, और उस रक्त की स्याही में हम अपनी कलम दबाते हैं, और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास है, चिट्ठी लिखा भारत के महावीरों ने, खून से इतिहास है। इतना तगड़ा जोश में ऐसे ना कि अंग्रेजों को धूल चटा दिया, और अंग्रेजों को कारणवश अपना देश छोड़ करके इनको जाना ही पड़ा। तो इसी लाइन के साथ हम सुभाष चंद्र बोस जी, नेता जैसे महान जी को मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ और उनको याद करता हूँ।